नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 4 देश के नाम संदेश, साहित्य प्रकार है पत्र। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में जो बाकी है उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश। तो बच्चों, इस इकाई में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निभाने का आग्रह किया है। इस बात को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक पत्र के माध्यम से ईमेल भेजा है और हमें समझाया गया है। तो बच्चों, प्रथम वीडियो में हमने पत्र का प्रथम भाग समझ लिया था। आज हम जो बाकी पत्र है, बाकी ईमेल है, वहाँ से आज हम समझेंगे। बच्चों, पेज नंबर 22 लास्ट से दूसरा पैराग्राफ। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा। बच्चों, आयुक्त यानी कि कमिश्नर। तो डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका के कमिश्नर तिनाइकर के हवाले से कहा, क्या कहा है कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या कहता है अब्दुल कलाम कि जो अमीर लोग हैं वो अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ कुत्ते गंदगी बिखेर देते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन शासक को ही दोष देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम क्या कहता है? उम्मीद का मतलब है बच्चों आशा। तो क्या वे ऐसी आशा करते हैं कि जब भी हम बाहर निकलेंगे घूमने के लिए तो जो अधिकारी लोग हैं वो हमारे पीछे झाड़ू लेकर आएंगे, झाड़ू लेकर हमारे पीछे चलेंगे। जब उनके कुत्ते को हाजत यानी कि मल विसर्जन, तो हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएंगा। क्या हम ऐसी आशा रखते हैं? ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम ईमेल द्वारा हमें पूछते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी सड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रपति ने उदाहरण दिया है अमेरिका और जापान के। तो राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के जो मालिक है वो कुत्ते की सड़ी हुई गंदगी वो खुद को साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। और फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए तो वोट डालने जाते ही हैं और वहाँ पर जाकर हमारी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो भी वहाँ हम डालकर उलट कर आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे और हम क्या सोचते हैं कि अब सरकार ही हमारे नाज नजरे उठाए जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है नाज नजरे उठाना, मतलब है खुशामद करना। तो हम क्या सोचते हैं
कि हमने सरकार को वोट दिया है और इसलिए अब सरकार ही हमारे नाच नजरें उठाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। बच्चों, फर्श का मतलब है जमीन, कूड़ेदान का मतलब है कि कचरे का डिब्बा, जहमत का मतलब है तकलीफ। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा हर काम कौन करेगा? हमारा हर काम सरकार करेगी और हम तो ज़मीन पर पड़ा हुआ जो रद्दी कागज़ है उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डालने की तकलीफ भी नहीं उठाएंगे, ऐसे हम सोचते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देंगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। और क्या सोचते हैं हम कि रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देंगे लेकिन उन्हें हम ठीक से इस्तेमाल यानी कि उपयोग करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत का मुख्य है ज्वलंत का मतलब है मुख्य। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। क्या कहा है कि समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी हमारा ऐसा ही रवैया यानी कि हमारी सोच ऐसी ही है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो हम ड्राइंग रूम में बैठकर क्या सोचते हैं? दहेज का मतलब है बच्चों कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन। तो हम क्या सोचते हैं कि ड्राइंग रूम में बैठकर कि दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और अपने घर में ही इसका उल्टा करते हैं, यानी कि जब हमारे घर में दहेज देने की बारी आती है तब हम क्या सोचते हैं कि व्यवस्था ही खराब है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो जब हमारे घर में दहेज देने की बारी आती है तब हम क्या सोच लेते हैं कि व्यवस्था ही खराब है, क्योंकि अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इनसे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने देश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। क्या पूछता है राष्ट्रपति संदेश में कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन और यह व्यवस्था है किसकी? तब हम आसानी से क्या बोल देंगे कि इस व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। कतई का मतलब है बच्चों बिल्कुल नहीं। तो लेकिन हम पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार के नाम दे देंगे, लेकिन हम हमारा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। तो जब हमें कुछ अच्छा करने की हमारी बारी जब आती है तब हम क्या करते हैं? तो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं।
दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। क्या करते हैं हम कि हम एक देश से भागकर दूसरे देश जाएंगे और हमारे देश में से हम अन्य देश में जाएंगे और वहाँ जाकर हम हमारे देश के नहीं लेकिन अमेरिका जैसे दूसरे देश के गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो हम अन्य देश में जाकर व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब न्यूयॉर्क असुरक्षित, जहाँ सुरक्षा न हो उसे हम कहते हैं असुरक्षित, तो न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएंगे। तो क्या कहा है कि हम अच्छी व्यवस्था न होने के कारण एक देश से अन्य देश भागकर जाएंगे, और अंत में हम क्या कहेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या करते हैं हम सब कि हर कोई देश को हम गाली तो देने के लिए तैयार है, लेकिन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान हम कभी नहीं देते और देने के लिए सोचते भी नहीं है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झोंकझर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कलाम हमारे देश की व्यवस्था में नागरिकों को नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झोंकझर देते हैं। बच्चों, झोंकझर देने जिसका मतलब है पकड़कर जोर से हिलाना, तो झटका देना। यहाँ पर डॉक्टर कलाम हमारे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को सकारात्मक योगदान के लिए झटका देता है। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। और डॉक्टर कलाम क्या कहता है कि जो आप श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं, तो जो ये संदेश है वो वाकई का मतलब है सचमुच, वास्तव में ये संदेश, आप जो इस संदेश से सहमत है तो इस संदेश को आप अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो ये पत्र किसने लिखा था? किरण ने लिखा था। किसको लिखा था? अपने मित्रों हर्ष को। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको देश के नाम संदेश जो एक ईमेल के रूप में पत्र है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे। जो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। इसके बाद है बच्चों प्रश्नों 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है। दूसरा है दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है। तीसरा है डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा
भारतवासियों से क्या अपील की है। चौथा है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो बच्चों, होमवर्क में आपको शब्दार्थ और ये प्रश्नों का उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।